आप सभी का एग्जाम नगरी के यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक पर्यवेक्षक कोर्ट न्यूज़ की, तो जानते हैं कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि रिट नंबर 2352/2023 की अवमानना याचिका की सुनवाई आज लगी हुई थी 7 तारीख को, जिसकी सुनवाई पूर्ण हो चुकी है। ऑर्डर हो गया जारी। तो ऑर्डर बहुत पहले जारी हो गया था। सुनवाई लेकिन कोई अगर अच्छी खबर होती आप सभी के से रिलेटेड तो मैं उसको सबसे पहले आपको ज़रूर देता। लेकिन ये खबर देखिए, काफ़ी यूट्यूब चैनल वाले हैं, मैंने देखा उसमें लिखा सरकार की जीत हो गई, ये हो गया फलाना ढिमका, बहुत से ऐसे टाइटल बने हुए हैं। लेकिन आप उन सब में मत जाइए। मैं जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है वो मैं आपको बताऊंगा। ऐसी फर्जी बातें मैं नहीं करूंगा, ठीक है। जो ऑर्डर है और जो सभी जो अनुदेशक पर्यवेक्षक और जो सभी अनुदेशक पर्यवेक्षक के जो अध्यक्ष हैं या वो सभी लोग हैं जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो हैं, उनके द्वारा जो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई पोस्टें वगैरह हैं, उनको देखते हुए, और देखिए जो संघ है आप सभी का, उसको आप सभी भाई बहन कमज़ोर मत समझा करिए। चाहे कोई भी हो, चाहे जो भी संघ हो, वो अपनी तन्मयता के साथ कोर्ट में खड़ा रहता है और आप सभी के लिए जो भी साथी हैं अनौपचारिक अनुदेशक पर्यवेक्षक, उनकी जीत की हमेशा कामना करता है। तो देखिए, जो आज सुनवाई हुई रिट नंबर 2352/2023 की अवमानना याचिका की, तो इसकी हम पूरी बात करेंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे, जैसे मैंने फिर से कहा कि काफ़ी यूट्यूब चैनल सरकार की जीत हो गई है, क्या यह हो गया, क्या हो गया फलाना ढिमका, जो मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ। तो उन सब बातों पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ आइडेंटिटी बात करेंगे जो ऑर्डर में है। और जो एक इसका पूरा सारांश है, जो भाई बहन अभी तक नहीं जानते, जो इससे पहले वीडियो नहीं देखे, तो उनको समझेगा नहीं। देखिए, कोई केस होता है, केस स्टडी होती है, मतलब केस कई तारीखों से चलता है, तो उस सभी को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ता है, ठीक है। तो जो भाई बहन अभी नहीं देखे वीडियो, तो पीछे वाली आप देख ले तो आपको समझ में आने लगेगा। नहीं, इसमें मैं क्लियर ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पे नए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको इससे जुड़ी हुई सारी खबरें मिलती रहें। तो आशा है आप सभी भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दिया होगा, क्योंकि सटीक और एकदम सही जानकारी आपको एग्ज़ाम नगरी चैनल से मिलेगी। चाहे कोई भी कोर्स से रिलेटेड जानकारी हो, चाहे शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनौपचारिक अनुदेशक, अंशकालिक अनुदेशक, या फिर कोई भी न्यूज़ हो। तो चलिए हम बात करते हैं। आशा है सभी भाई बहनों ने लाइक कर दिया होगा। हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये देखिए, आज कोर्ट नंबर, आज ये केस था अवमानना याचिका का, 7 तारीख को मैं पहले बता चुका था। कोर्ट नंबर 9 में सीरियल नंबर 3059 पे लगा हुआ था। आप यहाँ पे जो दिख रहे हैं, जो जजिस थे रोहित रंजन अग्रवाल जी थे, और इसमें जो पिटिशनर थे राम सेवक एंड 16 इन्हीं की अवमानना याचिका थी। और जो विपक्षी पार्टी थी वो दीपक कुमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, ठीक है, जो सरकार की तरफ से, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे कि आज जो हुआ, सुनवाई हुई, तो सुनवाई में क्या क्या हुआ, क्या प्रक्रिया हुई, वो सभी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर, ठीक है। तो देखिए, ये आज का ऑर्डर है, आप देख सकते हैं 7 अगस्त 2023 का ये ऑर्डर जारी हो चुका है, ठीक है। तो हुआ कुछ नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि हुआ ज़्यादा कुछ नहीं है। नहीं तो अगर कोई अच्छी जानकारी होती मैं सबसे पहले देता, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सी ऐसी यूट्यूब में वीडियो पड़े हैं जो आप सभी को मतलब निराशावाद की तरफ पहुंचाते हैं कि ये क्या है। तो वो सब नहीं करना, अपने संगठन में हमेशा विश्वास रखना। वो संवैधानिक और सैद्धांतिक तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो देखिए, आत्मविश्वास और विश्वास होना चाहिए जब इतने सालों से लड़ रहे हैं केस। तो देखिए, जो भी होगा अच्छा होगा। और कई ये केस हैं और जीते हुए हैं। एक कंटेम्प्ट ऑर्डर है जो
जो आज सुनवाई हुई थी, ऐसे कई कंटेम्प्ट आर्डर पड़े हुए थे। इससे पहले भी एक कंटेम्प्ट आर्डर हुआ था जिसको मैंने बताया था कि बालन राय जी का था। बालन राय जी का 3,300 ऐसे कुछ करके था, 43 ऐसे वो था, मुझे याद नहीं आ रहा, 2023 का। तो इसकी भी डेट लगी थी 4 तारीख को, तो आपने देखा था 4 तारीख को डेट लगी थी, तो अभी पता चल जाएगा। ठीक है, ये 3,343, ठीक है, ये बालन राय जी का था ना, 3,343। तो यहाँ पे इस ऑर्डर में लिखा हुआ है, द एफिडेविट ऑन बिहाफ अपोजिट पार्टी फिल टुडे। तो अपोजिट पार्टी ने जो एफिडेविट है उसने अपना लगा दिया, इस टेकन ऑन द रिकॉर्ड, जो कि रिकॉर्ड में ले लिया गया है। ठीक है, अपना अपोजिट पार्टी, विपक्षी पार्टी जो कि सरकार है, इसमें दीपक कुमार सेक्रेटरी जो है सरकार के सचिव, तो उन्होंने इसमें एफिडेविट अपना लगा दिया है आज, और जो कि रिकॉर्ड में ले लिया गया है। और उसके बाद ये दूसरी लाइन लिखी हुई है, ये आप समझेंगे। तो इसमें जीत किसी की नहीं हुई है कि सरकार जीत गई, ये अनौपचारिक शिक्षा निदेशक हार गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। कनेक्ट एंड द लिस्ट अलॉन्ग विद द कंटेम्प्ट एप्लीकेशन सिविल 3,343/2023। तो इसमें ये कहा गया है कि ये जो रिट है 2352 जो जिसकी आज सुनवाई हुई थी, इसको कनेक्ट कर दिया गया है बालन राय जी की रिट के साथ 3,343 इस रिट के साथ इसको राम सेवक जी की रिट को बालन राय जी की रिट के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। क्योंकि सेम केस जब होते हैं, सेम केस और सेम अवमानना याचिका हैं, तो उनको एक साथ बंच कर दिया जाती है, एक साथ उनको जोड़ दिया, लिंक कर दिया जा रहा है। क्योंकि जब सब्जेक्ट एक ही है तो जज भी एक ही हैं, तो सब्जेक्ट है तो वही इसी को सुनेंगे, और जो आर्डर आएगा तो सेम ही आर्डर आएगा, वो भी समायोजन का आर्डर है। ठीक है, तो इसको इसलिए कनेक्ट कर दिया है। और इसकी जो 343 है ये कनेक्ट हो गई। तो आपको पता होगा 343 जो 4 तारीख का आर्डर आया था, ये 3 महीने बाद इसकी डेट लगेगी 343 की। इसका मतलब ये जो 2352 है, राम सेवक जी की रिट है 2352, अब ये भी 3 महीने बाद इसकी अब इसी के साथ कनेक्ट है। तो 3 महीने का समय उसमें दिया था, इस सरकार ने मांगा था 3 महीने का समय। क्यों मांगा था वो मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया था। क्यों? क्योंकि जो बालन राय जी की 545/2022 ये स्पेशल अपील डिफेक्टिव, जो कि सरकार की तरफ से बालन राय जी के सिंगल आर्डर को चैलेंज किया गया था, जो कि जो सिंगल आर्डर था वो बालन राय जी के पक्ष में आया था, उसको सरकार ने चैलेंज किया है कि कोर्ट के माध्यम से, सुनवाई के माध्यम से उसमें भी संशोधन करवाया जा सके। जैसे इससे पहले 3 से 4 आर्डरों में स्पेशल डिफेक्टिव डालकर सरकार ने संशोधन करवा लिए हैं। जैसा कि मैं इसकी जानकारी आपको, जब 343 का आर्डर आया था, 3,343 बालन राय जी का, उस आर्डर में साफ साफ सरकार के जो अधिवक्ता हैं, सरकारी अधिवक्ता, उन्होंने इसमें कहा था कि हमने इसी केस से रिलेटेड, सेम केस से रिलेटेड अन्वेषक पर्यवेक्षक अनौपचारिक जो हैं, अनौपचारिक के, इसी से रिलेटेड कम से कम 3 से 4 जो रिट थे उसमें हम जीत गए। मतलब उसको हमने संशोधन करवा लिया। संशोधन क्या करवाया था? तो जब इसका आर्डर आया था बहुत पहले, तो इस आर्डर के बारे में मैंने बताया था संशोधन क्या हुआ था। संशोधन उसमें सरकार ने ये कराया था कि भविष्य में कभी कोई योजनाएं अनौपचारिक शिक्षा या ऐसी कुछ निकलती हैं तो इनके बारे में सोचा जाए। ये सरकार ने करवाया था संशोधन कि लेकिन सरकार बाध्य नहीं है ऐसी योजनाओं को बनाने के लिए, अगर लाती है तो इनको लिया जाए। ये सरकार ने संशोधन करवाया था, जो उस आर्डर में मैं आपको बता चुका हूँ, जो पहले आर्डर आए थे जिसमें सरकार ने स्पेशल अपील डिफेक्टिव डालकर, क्योंकि अनौपचारिक अन्वेषक पर्यवेक्षक की कई याचिका पड़ी हैं, कई याचिका में सिंगल से जीते हैं, लेकिन 2 से 3-4 याचिकाओं में सरकार ने संशोधन करवा लिया। तो संशोधन यही कराया, लेकिन सिंगल बेंच का आर्डर ये आया था कि इनको किसी न किसी विभाग में सरकार जगह बनाकर इनको नियमित करे, नियमित वेतन के साथ। लेकिन 2 से 3 जो इसरार अहमद खान की थी, एक और याचिका 3 थी, मुझे जो मैंने आर्डर बताया, क्योंकि इतना याद तो रहता नहीं है, आप पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो उसमें सरकार ने उनमें ये स्पेशल अपील डिफेक्टिव डाली थी और उसमें संशोधन करवा लिया था।
ठीक है। तो उसमें यही संशोधन हुआ था कि अगर भविष्य में कभी ऐसा कोई अगर नियम बनते हैं तो इनको लिया जाए, लेकिन ऐसा सरकार बाध्य नहीं है कि ये इनको समायोजित करे। ये अगर कभी करती है तो ये हुआ था। लेकिन वो 2-3 जो रिटें थी इसरार अहमद खान या एक और उनकी रिट उन पे था, ठीक है। लेकिन 2-3 रिटें जैसे राम सेवक जी की रिट थी, इसमें सिंगल बेंच का आर्डर आया था, ये क्लियर है। बालेन राय जी की भी जो रिट इन्होंने सिंगल बेंच से जीती थी, हाई कोर्ट से जीती थी, उसमें भी सरकार ने स्पेशल अपील डिफेक्टिव डाली। कौन सी डाली? 545 स्पेशल अफेक्टिव सरकार ने डाला था स्पेशल अपील डिफेक्टिव 545/2022 ये सरकार ने डाला था। बालेन राय जी के सिंगल बेंच जो सिंगल बेंच से जीते थे उसके ऑर्डर को चैलेंज किया था सरकार ने डालकर कि इसको भी संशोधन करवा लिया जाए, जो भी हो, ठीक है। लेकिन अभी इसका मामला चल रहा है। इसकी डेट लगी है 24 अगस्त को, 24 अगस्त 2023 को। इसी वजह से, डेट की वजह से सरकारी अधिवक्ता ने कहा था, जब सुनवाई हो रही थी 3343 बालेन राय जी की इस अवमानना याचिका या कंटेम्प्ट ऑफ जो कंटेम्प्ट पड़ी थी याचिका, उस सुनवाई में सरकार ने कहा था कि जब इसी केस से रिलेटेड हमने डिफेक्टिव अपील, हमारी स्पेशल अपील पड़ी हुई है और इसी की अवमानना याचिका है, तो हम उसकी भी सुनवाई हो रही है और हम उसको भी जीत लेंगे। ऐसा कुछ उन्होंने कहा था कि जब ये पड़ी हुई है तो हमें समय दिया जाए, इसको मतलब इस 545 को फाइनल हो दिया जाए, फिर हमारे ऊपर कंटेम्प्ट जो है वो भी तय किया जाए या फिर हम आलफनामा अपना देंगे, ये देंगे। तो ऐसी कुछ उसमें आदेश में बातें हुई थी। तो इस रिट की वजह से 545 रिट की वजह से 545 जो सरकार की स्पेशल अपील पड़ी थी, सरकार ने कहा था हम इसको जीत लेंगे, इसमें भी संशोधन करवा लेंगे। तो अगर इसका जो भी आता है, हम हारते हैं या जीतते हैं, जो भी आता है, तो इसके बाद ही ये कंटेम्प्ट जो है अवमानना याचिका 343 इसका 343/2023 इसकी सुनवाई, अब इसकी सुनवाई बाद में किया जाए तो इसमें फिर ऑनरेबल जस्टिस ने 3 महीने का समय दे दिया था सरकार को, 3 महीने का समय। तो 3 महीने का समय दिया। अब इसी तरह की सेम जो रिट राम सेवक जी की थी, रिट 2352 देखिए, एक समझिए 2352 जो राम सेवक जी की रिट थी, इस रिट को भी, क्योंकि ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट थी, अवमानना याचिका थी, कंटेम्प्ट सिविल एप्लीकेशन थी, तो इसको भी इन्होंने 3343 के साथ कनेक्ट कर दिया बालेन राय जी की सीट के, क्योंकि सेम विषय था, एक ही सब्जेक्ट के विषय थे, इसलिए कनेक्ट कर दिया। और जब 343 3 महीने बाद लिस्टेड होगी, 3 महीने का समय दिया, तो 2352 भी 3 महीने बाद लिस्टेड होगी। जब तक ये जो बालेन राय जी की 545/2022 जो सरकार द्वारा डाली गई स्पेशल अपील डिफेक्टिव है, जब तक ये नहीं क्लियर होगी उसके बाद ही इनकी तारीख लगेगी। तो सबसे अहम अगर देखा जाए तो 24 अगस्त 2023 ये जो डेट है, इसमें जो 545/2022 की तारीख लगी हुई है, ये अहम होती है अन्वेषक और पर्यवेक्षकों के लिए। अब इसका ऑर्डर अगर आ जाता फाइनल अन्वेषकों के पक्ष में, फिर समायोजन से कोई नहीं रोक सकता। फिर देखिए इसमें क्या होता है, किसके पक्ष में आता है, सरकार इसमें भी संशोधन करवा लेती है या बालेन राय जी जीत जाते हैं, अन्वेषक या पर्यवेक्षक जीत जाते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ अपने संगठन और संगठन कार्यकर्ताओं को विश्वास करते रहिए, वो आपके लिए लड़ रहे हैं और जीत कई में हासिल भी कर चुके हैं, तो विश्वास मत तोड़िए अपना। आप और यूट्यूब के चैनल के माध्यम न रहिए कि उन्होंने कहा सरकार जीत गई, इसमें कोई नहीं जीता है, इसमें समय दिया गया है, बस रिट 2352 को कनेक्ट कर दिया गया है 343 बालेन राय जी के साथ, उसमें 3 महीने का समय है, तो ये भी 3 महीने बाद लिस्टेड होगी। मेन 545 जो कि 24 अगस्त 2023 को लगी है, मेन रिट यही है। इसी का जो फैसला आएगा उसी के बाद ये सब होगा, सब ये काम फैसले के बाद ये सभी निस्तारण होंगे, ये कंटेंट आपको होंगे। तो ये मनाइए कि ये अन्वेषक पर्यवेक्षक जीत जाएँ इसको, इसका जो फैसला है। और सरकार की रिट जैसे लखनऊ बेंच में खारिज हो गई थी, वैसे ही रिट यहाँ भी खारिज हो जाए तो फिर संयोजन का रास्ता अपने आप निकल जाएगा। क्योंकि जब रिट ही खारिज हो जाएगी सरकार की तरफ, सरकार की, तो ऑटोमेटिक उनको ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो याचिकाएं, उन पर एफिडेविट अपना और उनको संयोजन की प्रक्रिया पूरा सब बताना पड़ेगा।
बस आशा करता हूँ कि आप सभी भाई बहनों को एक जो सही जानकारी है या एक सही मार्गदर्शन है वो हम देना चाहते। तो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत। निराश मत होइए आप सभी अदर यूट्यूब चैनल की। मैं हमेशा कहता हूँ कि सरकार जीत गई, ये हो गया। ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये कोई और नहीं बताएगा। ये बातें कई ऑर्डर पढ़ने के बाद या कई चीज़ देखने के बाद ही समझ में आती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।